सो गाइस टुडे वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटीज जो कि पोर्टल पर ऑलरेडी एक्टिवेट कर दी गई हैं। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन को प्रेस कर लो ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। नंबर 1 गाइस, आधार ऑथेंटिकेशन। गाइस अगर आपका नंबर कैंसिल हो गया या आपके किसी क्लाइंट का कैंसिल हो गया तो अगर आपको उसको रेवोकेशन एप्लीकेशन फाइल करनी है, रेवोकेशन एप्लीकेशन मतलब जो नंबर कैंसिल हो गया आप एक लेटर लिख रहे हो कि आप हमारा वही नंबर फिर से स्टार्ट कर दो, तो उसके लिए आपको REG21 में रेवोकेशन एप्लीकेशन फाइल करनी है। बट आप तभी कर सकते हो जब आपने आधार को ऑथेंटिकेट करवाया। ऑथेंटिकेट मतलब आपको EKYC करनी है पोर्टल पर जाकर। सेकंड क्वेश्चन गाइस, क्या ये एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स को करना है या सिर्फ न्यू टैक्स पेयर्स को? तो आंसर हमारे सामने है गाइस, एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स या कोई न्यू पर्सन जो GSTN नंबर ले रहा है, बोथ आर मैंडेटली रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड आधार ऑथेंटिकेशन। ID है, आपको KYC के लिए देनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं रिगार्डिंग चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू ITC4। आपको पता होगा गाइस ITC04 की फाइलिंग फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया है बेस्ड ऑन एग्रीगेट टर्नओवर, जो कि पोर्टल पर भी अब एक्टिवेट कर दिया गया है। बिकॉज अगर आपकी टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से ज्यादा है तो उस केस में आपको ITC04 फाइल करना होगा हाफ ईयरली बेसिस पर, मतलब 6 महीने के बाद फाइल करना है। पहले आपका क्वार्टरली चल रहा था, तो अभी आपको यह कैसे फाइल करना है? हाफ ईयरली फाइल करना है अगर आपकी टर्नओवर प्रीसीडिंग ईयर में 5 करोड़ से अबव है। अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो आपको साल में एक बार फाइल करना है। वेयर एज ऑल अदर टैक्स पेयर्स का मतलब अगर टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो आपको ITC04 फाइल करना है एनुअल बेसिस पे, एक ही बार फाइल करना है। अब हम बात करते हैं रिगार्डिंग ब्लॉकिंग फाइलिंग ऑफ GSTR1 इन केस ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ 3B फॉर द प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड। आपको पता होगा चेंजेस ये आए थे किस नोटिफिकेशन से? वाइड नोटिफिकेशन नंबर 35। इन्होंने रूल को अमेंड किया था, रूल 59 को, और कहा था कि आप GSTR1 तब तक फाइल नहीं कर पाओगे जब तक आप प्रीवियस पीरियड की 3B फाइल नहीं करोगे। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 Jan 2022 GSTR1 या IFF फाइलिंग फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड विल नाउ बी अलाउड फॉर नॉर्मल टैक्स पेयर्स इंक्लूडिंग मंथली या क्वार्टरली ओनली। आप GSTR1 तभी फाइल कर सकते हो फॉर द सब्सिक्वेंट पीरियड ओनली if the taxpayers have filed the return in form 3B for the preceding taxpayer। अगर आपको GSTR1 जैन मंथ की फाइल करनी है तो आपको दिसंबर की पहले 3B फाइल करनी पड़ेगी, तभी आप जैन की 3B फाइल कर सकते हो। तो ये कुछ गाइस रेलेवेंट चेंजेस थे। आई बिलीव आपको वीडियो काफी रेलेवेंट लगी होगी, तो ये चेंजेस आप डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम में से। इसमें से गाइस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग मर्ज्ड बैंक्स। आपको पता है कुछ बैंक्स को मर्ज कर दिया गया है, तो उस केस में गाइस 8 बैंक्स ऐसे हैं जो कि अवेलेबल नहीं रहेंगे पोर्टल पर फॉर GST पेमेंट पर्पस। आप ये यहां से पढ़ सकते हो, इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, देना बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, सिंडिकेट बैंक, विजय बैंक एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। बिकॉज ये मर्ज कर दिए गए अदर बैंक के साथ, तो देयरफॉर ये डिलीट कर दिए हैं फ्रॉम पेमेंट गेटवे ऑफ GSTN पोर्टल। आपको सिर्फ 17 अदर बैंक्स मिलने वाले हैं फॉर मेकिंग पेमेंट्स। अगर आपका इसमें से कोई भी बैंक है तो आपको इंश्योर करना है आप अपना बैंक अकाउंट को अपडेट कर लो, वरना आपको पेमेंट के लिए इशू आएगा। तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। टिल देन गुड बाय।